मैं यहाँ पे इस मेले में आई हूँ और बहुत सालों से मेरी बड़ी ख्वाहिश भी थी और मुझे फ़ाना कहती भी रही, लेकिन बहरहाल नहीं हो पाता था। तो इस दफ़ा सोचा कि ज़रूर जाना है और तबीयत की ख़राबी के बावजूद जो है वो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस मेले के आगाज़ के बाद ही मुझे शेख अयाज साहब का तारुफ़ भी मिला। और बदकिस्मती यही है कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में शेख अयाज जो हैं उनको उस तरह से पढ़ा समझा नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी शायरी ज़्यादातर जो है वो सिंधी ज़ुबान में है। उनकी जो उर्दू की किताबें हैं या उनका जो कलाम है उर्दू का ख़ास करके, वो भी उस बहुत मानी रखता है। और उसी को पढ़ के फिर इन मेलों के बाद जो है वो तारुफ़ हुआ उनसे, तो पता चला कि इतने बड़े शायर इस धरती के बेटे थे और अभी भी ज़िंदा है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उनका जो उनकी जो इनकलाबी सोच थी और उनकी जो एक जैसे प्रोग्रेसिव पार्टिसिपेशन या सोच इस माशरे के लिए थी, वो आज भी उनकी शायरी के ज़रिए ज़िंदा है। और उससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारे जो सिंध के नौजवानों से बात हुई तो वो शेख अयाज को ऐसे समझते हैं जैसे पूरे पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा जाता है, फैज़ साहब को पढ़ा जाता है। और बल्कि उससे कुछ और आगे मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे शेख अयाज जो हैं वो एक यहाँ पे एक वली का दर्जा जो है वो रखते हैं। और उनकी लाइनें, उनकी सतरें, उनकी शायरी, उनके ख़ास करके भगत सिंह के ऊपर लिखना, पंजाब से हैं भगत सिंह, लेकिन उनके बारे में लिखना, मेरा ख़्याल है कि शेख अयाज जो हैं वो इस धरती के बेटे हैं। उनके लिए कोई सूबा, कोई ज़ुबान मानी नहीं रखती, बल्कि वो हमारी धरती यानी इस सरज़मीन के बेटे हैं और उनका पैगाम भी सबके लिए है। तो आई विश कि इस मेले के ज़रिए से मुझे पता चला है तो पाकिस्तान के जो बाकी बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं जो अब नौजवान नहीं रहे, उनको भी पता चले कि शेख अयाज कितने बड़े शायर, कितने बड़े अदीब, कितने बड़े लिखारी, कितने बड़े इनकलाबी शायर थे और उनकी शायरी जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का यहाँ पे। और मेरे लिए ये किसी एज़ाज़ से कम नहीं है कि मैं यहाँ पे आज शेख अयाज के मेले में शरीक हूँ।